जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। मेरी माँ कितनी डरी हुई थी। सच अ बिग मेस। और मैंने मीर को। मीका, तुम इतनी रात को यहाँ? झूठ क्यों बोला रोमी तुमने? कौन सा झूठ मीका? रोमी प्लीज, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। वो सबके सामने सच बोलना चाहती थी, सॉरी कहना चाहती थी, लेकिन तुमने उन्हें रोक दिया। वाह, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है अब। रुको मीका, मेरी बात सुनो। जरा सोचो, तुम्हारी आंटी माफी मांगने जा रही थी। तुमने देखा मेरी फैमिली कितना गुस्से में थी। मुझे लगा कि अगर उन्हें इस सच के बारे में पता चल जाएगा तो वो तो बेचारी आंटी पर चढ़ जाएंगे। भाई को देखा तुमने, कितना गुस्से में क्या क्या कह रहे थे। वो सब रोकने के लिए मुझे सब करना पड़ा मीका। अगर तब भी तुम्हें लगता है कि आई वॉज रॉन्ग तो ठीक है, तुम अभी घर चलो और मीर को जो बोलना है बोल दो। मुझे किसी का डर नहीं। चलो। रोमी वेट, मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो रोमी, लेकिन गलती मेरी भी थी ना। मैं मीर पे इतना नाराज थी और उस नाराजगी का बहाना बनाकर मैंने उसे कितना बुरा भला कह दिया। मीका, तुम बहुत सोचती हो। तुम्हें मीर से माफी मांगनी है ना? 1-2 दिन रुक जाओ। आज की रात पे सब मत छोड़ो। वैसे ही सब बहुत बुरा हो रहा है। मैं तुम्हें कभी बुरी एडवाइस नहीं दूंगा। आई थिंक तुम कहीं ना कहीं सही कह रहे हो। थैंक्स एनीवेज, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। उस पालतू कुत्ते मीर की वजह से मेरे भाई ने मुझे मारा। उसकी जूलियट को मैं उसके कभी करीब नहीं आने दूंगा। अवे तन्ने ताने इन्ने नहीं गिरा। अयो, अरे उड़े क्या हुआ? अबे क्या करूं? अरे क्या हुआ मैडम जी? डिवाइडर से ऐसा क्या कसूर हो गया जो उसी पे चढ़ा दी? फॉग ज्यादा था, दिखाई नहीं दिया डिवाइडर बस। अरे मैडम तो ज्यादा तिलमिलारी से पी रखी है? अरे चेकिंग करोगे? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरा मतलब है कि लाइसेंस वगैरह तो चेक करना होगा ना। वाह जी वाह, डॉक्टर हो के इतना भी बेरा नहीं कि पी के गाड़ी नहीं चलाते हैं। आजकल की लेडीज का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। जस्ट शट अप। हाँ, तमीज से बात कीजिए आप होते कौन लेडीज को कंट्रोल करने वाले? और बाय द वे, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कितना धुंध है यहाँ पे? इतनी सर्दी हो रखी है, समझ नहीं आ रहा आपको? और क्या अब आप मर्द लोग हम औरतों को सिखाएंगे कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए और कैसे नहीं करना चाहिए? एक अकेली औरत आपने देखी नहीं और बस डिसाइड कर लिया कि उसी की गलती होगी। आप जानते नहीं है क्या, किसी भी अकेली औरत को आधी रात को कोई भी पुलिस वाला बिना लेडी ऑफिसर के रोक के पूछताछ नहीं कर सकता है। आर यू अवेयर ऑफ इट? एंड हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दिस? हाँ मैडम जी, गाड़ी को इस हालत में देखेंगे तो पूछेंगे ना। क्यों? क्योंकि एक अकेली औरत उस गाड़ी को चला रही थी। आपको क्या लगता है मैं अकेले इस गाड़ी को नहीं संभाल सकती हूँ? औरत हूँ तो क्या ये जरूरी है कि उसको एक मर्द की हेल्प की जरूरत पड़ेगी? आपको लग रहा है ना कि मैं ड्रंक हूँ? चलिए चेकिंग कीजिए चेकिंग, और अगर आप गलत निकले तो मैं आपको पुलिस स्टेशन ले जाऊंगी। नाराज ना हो मैडम जी, हम तो आपकी मदद कर रहे थे। देखा, आजकल बड़ाई का जमाना नहीं है। ये नतीजा हुआ है। क्या हो गया? प्रॉब्लम क्या है? सर जी, मैं तो रात को चेकिंग करने लग रहा था। वो क्या है कि रात में ड्रिंक करके लोग। मैं जानता हूँ इनको, ये पीती नहीं है, और अगर पी हुई होती भी तो लोगों को पैसों से नहीं खरीदते, ऐसा किसी ने कहा था मुझसे। और वैसे भी औरतें हैं, आप जानते हैं औरतें गाड़ी कैसे चलाती हैं। सही बात है, मर्द ज्यादा अच्छी ड्राइविंग करते हैं, इसीलिए तो 90% एक्सीडेंट्स मर्दों के हाथों होते हैं। तो ये आरटीओ में काम करती है, रेशो कहाँ से मिला है? वहीं से जहाँ से आपको ये एरोगेंस की क्लासेस मिली हैं। लोग भी आजकल कितने अजीब होते हैं ना। अकेली लड़की को देखा नहीं, उसे हेल्पलेस समझ के हेल्प करने आ गए। अब बताओ भाई साहब, हम मदद करें तो हम एरोगेंट, और मदद ना करें तो ये मोर्चा निकाल दे कि हमें औरतों की पड़ी नहीं। अब आदमी करे तो क्या करे? इन जैसे मर्दों से तो औरतें कुछ भी नहीं चाहती हैं।
so they should not worry at all. और हमें वरी होती भी नहीं है सर। अरे भाई मियाँ बीवी के झगड़े में हमारी रात काली क्यों करने लग रहे हो? अरे थारा वाला जो गुस्सा था ना वो मैडम जी ने कार पे उतार दिया। भाई यो झगड़ा जो करना है तो घर जाके करो, दोनों जाओ। ओ भाई साहब, what do you mean? दो लोगों को साथ में देखा इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग मियाँ बीवी ही हो। ये मेरे पड़ोसी हैं और मैं अच्छी ड्राइविंग कर लेती हूँ, समझे? और आपकी मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, आप समझे? ओ मैडम जी, झांसी की रानी, गलती हो गई, मारे से गलती हो गई, जो तड़ने को रोक लिया। अब तो मैं कसम खाता हूँ, कान पकड़ता हूँ कि आज के बाद किसी भी औरत को रोकूं ना, चाहे वो डिवाइडर पे चढ़ा दे, चाहे किसी बंदे पे चढ़ा दे। माफी मांगू, माफी। लेकिन एक बात बोल लूं मैडम जी, गाड़ी को बेरा कोन्या कि आप औरत हो और आपने मदद नहीं चाहिए। अब तो बस एक ही उपाय है आपके पास कि आप अपने पड़ोसी से, हेलो जी, देखा जी, आपका पड़ोसी तो रफू चक्कर हो गया। अब तो ये गाड़ी है, इस गाड़ी में ही आपको घर जाना होगा। ये रहा आपका लाइसेंस। सही बोला आपने, जाऊंगी तो इसी गाड़ी में और धक्का लगाएंगे आप। हैं जी, कितनी ठंडी है बाहर। अब आपको नीज में वापस दर्द होगा तो फिर आप बोलोगे You don't listen only। चलो अंदर अभी। हाँ, अब शॉल देने के लिए यहाँ पे अंदर ही तो जाना है ना। हैप्पी, चल। हाँ, इतने सालों बाद बचपन वाला गेम अप्पा। मूंगफली देख के गैस करिए कि अंदर कितने दाने हैं, राइट? करेक्ट। तो शुरू करते हैं। कितनी? 2। कितनी? 3। 2। जितनी बार तुम गलत होगी ना, उतनी मूंगफलियां मैं खाऊंगा। हाँ, पर हमेशा मैं जीतती हूँ, इस बार भी मैं जीतूंगी, देखिएगा। अप्पा, एक्चुअली ये खेल खेलने की क्या जरूरत थी? जानती हूँ अप्पा, आपके मन में कोई बात है जो आप मुझसे करना चाहते हैं। बस आप ये गेम खेल के माहौल सेट कर रहे हैं। मुझे तो ये भी पता है कि आपके मन में क्या है। आई एम वेरी सॉरी अप्पा। आई नो, मुझे आपको और अम्मा को बताना चाहिए था इस बारे में। आई एम सॉरी। यू नो, पहली बार जब मैंने रमन को हाँ कहा था इस नाटक के लिए, वो इसीलिए क्योंकि उस दिन रूही तुम्हारे साथ थी। मैं समझता हूँ बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी ईशू बिना किसी रीजन के कोई गलत काम नहीं करेगी। पता है अप्पा, आपका ये जो ट्रस्ट है ना, अब तक इसी ने मुझे इतना मोटिवेट किया है कि मैं सही काम करूं। वो बच्ची अपनी मम्मी के पास से भागकर मेरे पास आई
उसके चेहरे पे इतनी खुशी थी, वो इतना मस्ती कर रही थी। मैंने सोचा इतना छोटा सा झूठ है, इसमें क्या डिफरेंस पड़ेगा मेरी लाइफ में। और पता है, अपने पापा के साथ लंच करना, उनके दोस्तों के साथ शॉपिंग करना, हम लोगों के लिए कितनी नॉर्मल सी बात है ना ये। मैं तो रोज आपके साथ लंच करती हूँ, डिनर करती हूँ, एवरीथिंग। बट उस बच्ची के लिए ये सब बातें नॉर्मल नहीं है। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था उसके लिए। मैं सोचा अगर उसको मैं एक नॉर्मल दिन दे दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और आज भी अप्पा लोहड़ी के लिए जब वो अपने दादा दादी पापा से मिलने के लिए आई, बहुत खुश थी वो। एक बात बताऊं, गर्ल सीक्रेट, हर लड़की के लिए ना उसके पापा उसके हीरो होते हैं। Like for me, my sweet hero, biggest hero. मैंने सोचा कि मैं उस छोटी सी बच्ची से एक ये ब्यूटीफुल सा सपना कैसे चोरी कर लूं। तुमने ठीक किया बेटा। बेटा क्या है कि हम लोग जिस माहौल में रहते हैं और जिस तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं, वो सब ये बातें नहीं समझते। तब इतने लोगों की जुबान बंद कराना बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा, बहुत मुश्किल। पर एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि ये मामला हमारे घर तक आ जाएगा। The biggest thing is Appa, I know that you trust me and you always will. हाँ, लेकिन मैं तुम पर तब ट्रस्ट करूंगा मतलब? जब तुम अपने अप्पा के हाथ की बनी हुई कॉफी पियोगी। नहीं, उससे पहले क्या? एक फोटो खींच लूं, अम्मा को दिखाना ना मेरा इमोशनल हीरो। इशू नहीं, इशू। उसमें अप्पा लुकिंग। मेरा बच्चा। I'm sorry. सॉरी? किस लिए? मैंने तुम्हें कितना बुरा भला कहा मीर, सबके सामने तुम पर गुस्सा किया। फिर पहली ने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम सच बोल रहे थे। सॉरी, आई एम सॉरी। मैं तेरे से कभी नाराज हो सकता हूँ? नहीं ना। तू मेरे लिए सब कुछ है। You mean the world to me. लेकिन मीर, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग्स। निका, I promise, मैं सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर दूंगा। रमन से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा और बताऊंगा कि you're the one for me. निका, I love you. I love you too. I love you too. भाई काके रोमी, ये लड़की तुझे सपने में भी ना मिली। क्या कॉन्फिडेंस की बैंड बजी है यार, भाई गॉड। ये मीर तो मीका को तुझसे सपने में भी छीन रहा है। कुछ कर काके। अगर उस लड़की ने मीर को सब कुछ बता दिया ना, तो इस बार तो भाई से चपेड़े नहीं, सीधे घर से निकाल देना उनने। कुछ कर काके, कुछ कर। सुबह होने से पहले कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा इस चैप्टर को खत्म करने के लिए। मोबाइल फोन, कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए इसमें। अब देखता हूँ
काश इस मिहिर के फोन से उसकी और मिहिका की लव स्टोरी का कुछ तो मसाला हाथ लगे। ओके, आज मुझे एक बहुत ही जरूरी सवाल करना है मिस मिहिका अय्यर से, और उस सवाल का मुझे प्रूफ चाहिए। और वो सवाल ये है कि मिस मिहिका अय्यर, तुम मुझसे मिहिर से कितना प्यार करते? खुद से भी ज्यादा। वाह 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 वाह, ओफ टू मच, सुभान अल्लाह। क्या किसी पिटी 1940s की फिल्मी लाइन थी? तुमने मेरी लाइन को घिसा पिटा कहा। तो और क्या कहूँ? फिल्मी कहा? तो क्या ये क्या लाइन है? सॉरी क्या मतलब है? सॉरी, अरे यार बीका एक सेकंड, ये वो जानती हूँ मैं कैसी हूँ। सॉरी सॉरी बोल दो। तो घर चले। चलो मुझे घर छोड़ दो, लेट हो रहा है। You know, that's why I love you. Because of the self-respect and dignity that you possess. और तुम्हें पता है हमारे रिलेशनशिप में कौन सी लाइन क्रॉस नहीं करनी। करूँ क्या करूँ? अब इस बोरी सी वीडियो में जो मैं जलवा डालूंगा ना, तब आएगा मजा। हाय मीर। मॉर्निंग रामन। मॉर्निंग। पापा, मम्मी की तबीयत अब ठीक है? ठीक है। मीर, आई होप यू कैंसिल ऑल द अपॉइंटमेंट्स फॉर टुडे। हाँ रामन। शांति, रोमी कहाँ है? वो तो सुबह सुबह कहीं चले गए। हाँ मीर, लॉयर को बोल दिया ना, देखो कोर्ट की पहली हियरिंग आ रही है, उससे पहले मुझे बैठ के सारी की सारी स्ट्रेटेजी डिस्कस करनी है उनके साथ। मैंने उससे बात कर ली है, वो दोपहर तक यहाँ आ जाएंगे। दोपहर तक? तो मेरी एक छोटी सी मीटिंग है, about 15-20 मिनट्स में, वो खत्म करके आता हूँ। पापा से तुमसे मिलना था मुझे। मुझसे? Are you sure? कब और कहाँ? मैसेज करके टाइम बताऊं? ठीक है, I'll be there. सॉरी क्या मतलब है? सॉरी, अरे यार बीका एक सेकंड, ये वो सॉरी बोल दो। ओए यार, तू तो आर्टिस्ट निकला रो में। वही और छोटे से ट्रांस वीडियो को पार्टनर्स की दुकान बना दिया तूने। कमाल की टेक्नोलॉजी है भाई, छोटे से रोमांटिक सीन को कैसे ट्रिपल इसी कैटेगरी में डाल दिया। तो काके, रोमी कौन सी छोटी चीज है? लड़की पसंद आई है, यार का पत्ता तो काटना ही था। मैंने क्या किया, बस छोटी सी क्लिप उसके फोन से निकाली, कंप्यूटर की हेल्प से उसे थोड़ा सा मसालेदार बना दिया। भाई से थप्पड़ पड़ाए थे ना उस मिहिर ने, अब देखियो कैसे उसे उस थप्पड़ की गूंज हर वक्त सुनाई देगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।